अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में जो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ा था। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसके बाद हमने मैटर की डेफिनेशन देखी थी। मैटर में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, वो है ग्रीक पीरियड्स। अब ग्रीक पीरियड किसको बोलते हैं हम? यूनानी दौर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीक पीरियड। तो हम डिस्कस करते हैं ग्रीक पीरियड को। वैसे ग्रीक पीरियड में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मगर हम जो है यहाँ पे 3 जो है मेन साइंटिस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आपका प्लाटो है, दूसरा हमारे पास डेमोक्रेट्स है, तीसरा जो है अरिस्टोटल है। ये 3 जो है मेन साइंटिस्ट हैं कौन से पीरियड के? ग्रीक पीरियड के। अब इन्होंने जो है हमें कॉन्सेप्ट दिया था, इन साइंटिस्ट ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था एलिमेंट का, एटम का और केमिकल रिएक्शन का। हमारे पास जो 3 फिलासफर थे, प्लाटो, डेमोक्रेट्स और अरिस्टोटल, इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था एलिमेंट का, एटम का, केमिकल रिएक्शन का। अब इनके मुताबिक इनका ये कहना था कि हमारा जो मैटर है वो डिवाइड किया गया है 4 एलिमेंट्स से। वो 4 एलिमेंट्स कौन से? आपके एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। जो आपके फिलासफर थे ग्रीक के, उनका ये कहना था कि आपका जो मैटर है वो कंपोज किया गया है, मैटर बना हुआ है 4 एलिमेंट्स का। वो 4 एलिमेंट्स कौन से? आपके एयर है, फायर, वाटर एंड अर्थ है। अब इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज़ या तो ये जो है आपका हॉट होगा, कोल्ड, वेट एंड ड्राई। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। या तो आपका हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई होगा। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हम उठाते हैं पहले फायर। फायर की प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि फायर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी। तो फायर जो है आपका हॉट एंड ड्राई। फायर क्या होगा आपका? हॉट एंड ड्राई। आग जो है आपकी वो क्या होती है? गर्म होती है और खुश्क होती है। वो कोल्ड नहीं होती, ठंडी नहीं होती, और वेट भी नहीं होती। वेट का मतलब है गीली, तो वो फायर नहीं होती। 2 प्रॉपर्टीज इसकी हॉट होगी या ड्राई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अर्थ पे। ठीक है, ज़मीन। ज़मीन जो है आपकी वो आपकी कोल्ड एंड ड्राई होगी। अगर इनका हम शॉर्ट फॉर्म ले लें, फायर HD, इसको हम क्या कह सकते हैं? HD, हॉट एंड ड्राई। और आपका अर्थ कोल्ड एंड ड्राई है, तो हम इसको लिख सकते हैं CD। इनके शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया? फायर हो गया, अर्थ हो गया। हम आते हैं एयर पे। एयर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि एयर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी। तो एयर जो है आपका हॉट, गर्म होगी, कोल्ड, ठंडी होगी एंड वेट, गीली होगी। हवा आपकी गीली होती है, हवा में नमी आ जाती है, तो इसका मतलब है हवा गीली होगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा पानी, वाटर। अब वाटर भी आपका क्या है? हॉट, कोल्ड एंड वेट। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़। हमने देखा कि एयर एंड वाटर की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होती हैं? मैच होती हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। एयर भी आपका हॉट है, वाटर भी आपका हॉट है, एयर भी आपकी कोल्ड है और वाटर भी आपका कोल्ड है। इसके साथ एयर क्या है? वेट है, और आपका वाटर भी वेट है। बाकी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं होती। डिफरेंस है फायर एंड अर्थ की। फायर आपका गर्म होती है एंड ड्राई होती है, और अर्थ आपकी कोल्ड एंड ड्राई होती है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ग्रीक पीरियड। हमने ग्रीक पीरियड में फिलासफर देखे कौन से थे? प्लाटो, डेमोक्रेट्स, अरिस्टोटल। इनने कॉन्सेप्ट दिया था हमें एलिमेंट का, एटम का एंड केमिकल रिएक्शन का। और उसके बाद मैटर को हमने देखा कि आपका मैटर जो है वो 4 चीज़ों से, 4 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन से हैं? एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई।
फायर जो है आपकी हॉट एंड ड्राई है, अर्थ जो है कोल्ड एंड ड्राई है, एयर हॉट कोल्ड एंड वेट, और वाटर जो है आपका हॉट कोल्ड एंड वेट। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा मुस्लिम पीरियड। तो अब हम इस जो है डिस्कस करते हैं मुस्लिम पीरियड को। अब मुस्लिम पीरियड आपका जो स्टार्ट होता है 600 to 1600 AD। इसका मतलब है ये कितने हो जाएंगे 1000 ईयर्स। एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है मुस्लिम पीरियड का। 600 to 1600 अगर हम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाता है 1000 ईयर मुस्लिम दौड़ रहा है केमिस्ट्री में। अब जो है हम इसी वजह से इसको हम अल्केमिस्ट, पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहते हैं, पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहते हैं। और इसका जो फादर है, फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड, हम किसको कहते हैं, जाबिर इब्न हयान। फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड हम किसको कहते हैं, जाबिर बिन हयान। अब हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया था किसके बारे में, एसिड्स के बारे में। एसिड हो गए आपके, अल्कोहल हो गए, ठीक है, और मेडिसन्स जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में भी हमें किसने बताया था, मुस्लिम पीरियड्स ने बताया, मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। अब जो हमारे पास जो है मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने हम जो लैब में चीज़ें यूज़ करते हैं, लेबॉरेटरी में जो यूज़ करते हैं, फनेल यूज़ करते हैं या वेट बैलेंस मशीन है वो यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम लैब में यूज़ करते हैं, जो उनको जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कराया था। अब हम आ जाते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने क्या किया था, एसिड्स, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड इंट्रोड्यूस करवाया था, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। अब जाबिर बिन हयान ने क्या किया, 3 चम्मच जो है नाइट्रिक एसिड के उठाए और 1 चम्मच जो है HCl का उठाया, ठीक है बेटा। अब क्या किया जाबिर बिन हयान ने, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये क्या बन गया, एक नई जो है आपका मिक्सचर बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्वा रीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अक्वा रीजा। जो नया मिक्सचर बन गया इन दोनों से, उसको हम अक्वा रीजा बोलते हैं। अब अक्वा रीजा क्या है, जिसको हम रॉयल ऑफ वाटर भी कहते हैं, रॉयल ऑफ वाटर या किंग ऑफ वाटर। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अगर हम अक्वा रीजा आपका जो मिक्सचर है, इसमें अगर हम गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर का अगर हम सिक्का डाल दें या गोल्ड की कोई चीज़ डाल दें, सिल्वर की कोई चीज़ डाल दें, तो विद इन सेकेंड उसको क्या कर देगी, डिसॉल्व कर देगी। मतलब ये इतना ख़तरनाक मिक्सचर है। अब उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा साइंटिस्ट था अल राज़ी। मुस्लिम पीरियड का जो दूसरा साइंटिस्ट है वो अल राज़ी है। अब अल राज़ी ने हमें क्या किया था, सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपका जो है अफीम से हम किस तरीके से किसी को बेहोश कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था हमें, बेहोश करने का तरीका अल राज़ी ने करवाया था। और उसके साथ साथ हमारे दूसरे भी अल बैरूनी साइंटिस्ट है मुस्लिम पीरियड का, इसने भी जो है हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी मुस्लिम पीरियड में। और हमारा लास्ट जो है इब्न सीना, ये भी मुस्लिम पीरियड का एक जो है साइंटिस्ट है, जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मेन जो है हमारे पास मुस्लिम पीरियड को हमने डिस्कस करना था जाबिर बिन हयान एंड अल राज़ी को, ठीक है बेटा। तो हम कल जो है नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक होगा केमिस्ट्री की ब्रांचेस, उसमें इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।